सभी लोगों को नमस्ते। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ देवेंद्र सिंह यादव जी मौजूद हैं, जो कि पटियाली विधानसभा 102 से तैयारी कर रहे हैं। दल है भारतीय जनता पार्टी। आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे भारतीय जनता पार्टी का पटियाली के अंदर कैसा माहौल रहने वाला है, और जानेंगे कि यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कैसा समीकरण इनका रहने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपके चैनल देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया उसके लिए आपको धन्यवाद। आपके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पटियाली विधानसभा की बात करी जाए, सपा के लिए जानी जाती है, आप सपा के लिए जानी जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो सिर्फ अपनी मुस्लिम विधायक हैं। किसी भी मुसलमान के कान में दर्द होता है वो वहाँ पहुँचती हैं। हमारे समाज में, यादव समाज में, अगर कोई जवान मौत भी हो जाए वहाँ नहीं जाती है। हमारे यहाँ जो भी विधायिका जी का कार्य है वहाँ के लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, और जो हमारा यादव समाज का अगर आदमी वहाँ पहुँच जाए तो दिन भर खड़ा रहता है, एक भी सुनने को राजी नहीं है। इसी कारण बस यादव 60% से 70% मेरे साथ है। अगर पार्टी ने मेरे को मौका दिया और चुनाव लड़ने के लिए मुझे वहाँ पे जो समीकरण है उस हिसाब से मैं कम से कम आपको बता रहा हूँ 20 से 25 हज़ार वोट यादवों के मेरे को पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे आपने यादव समाज का नाम लिया है, आप भी यादव हैं जी। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए यादव समाज जाना जाता है। किसी से पूछे कि बिल्कुल यादव समाज हाँ। जाना जाता है, पर कहते हैं ना कि बिगर रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। अगर यादवों को तुम दबाते रहोगे और फिर उम्मीद करोगे कि हमको आप बताइए, अभी मेरे को 5 यादवों को पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट दी थी, वो भी सैकई परिवार की। उसके बाद 75 सीटों में से किसी भी सीट पे अगर यादव को इन्होंने चुनाव लड़ाया हो तो बताइए सिर्फ यादव इन्हीं के परिवार को सांसद बनाएगा क्या? अगर यादव इन्हीं के परिवार को सांसद बनाएगा तो बाकी कोई यादव है ही नहीं। फिर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल लगा रहे हैं। आप बताइए, 5 सांसद हैं इनके घर में लोकसभा के, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई यादव है ही नहीं जिसको एक बार ये लड़ा के उसे सांसद बनाए। तो इससे कैसा प्रभाव पड़ेगा पटियाली के अंदर? देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है, मेरी पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ाती है, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि मेरे को 25 से 30 हज़ार वोट यादवों का मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। यादव मेरे साथ है 60 से 65%, 70%, और मैं पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा हूँ। बाकी पार्टी में जो भी लोग हैं वो पूर्ण रूप से मेरे साथ हैं। कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष वगैरह सब लोग मेरे बिल्कुल साथ हैं। नीचे से लेके ऊपर तक मेरे को सहयोग है। माननीय हमारे पूर्व सांसद राजू भैया जी को जो हराया है लोगों ने, वो लोग आज बिल्कुल बहुत बुरी तरह से पछता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। एटा की जनता आज भी माननीय राजवीर सिंह राजू भैया को चाहती है और उनको मांग रही है। एटा की मजबूरी है कि 2029 में भी राजू भैया कम से कम 1 से 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। 29 में? 29 में। अभी 27 में आ जाते हैं। पटियाली में आपका समाज कितना है वहाँ? मेरा समाज करीब 45-46 हज़ार वोट है यादव। उसमें आपने दावा किया 25 से 30 हज़ार आपको मिलेगा? बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, आपने यादव समाज का बता दिया है जी, अदर समाज भी आपके साथ है क्या? मेरे पास पूरा अदर समाज 100% साथ। 100%? आप साक्य ले लीजिए, आप ब्राह्मण ले लीजिए, पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी से हटके कोई भी अलग आदमी नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, पार्टी के साथ है आदमी। आप ये बताइए, आप अगर पार्टी के साथ आदमी नहीं होता तो 3,000 वोट से ही तो हराया था। ममता साक्य जी को कैसे वोट मिले? 87 हज़ार वोट मिले थे, तो वो कैसे मिले अगर साथ नहीं? पार्टी के साथ सारे लोग हैं। मेरे कार जो कर रहा हूं मैं, वहाँ लोगों के पास जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, पूर्ण रूप से बहुत अच्छे तरीके से मुझे आश्वासन और आशीर्वाद मिल रहा है। लोग अपने घर में जबरदस्ती ले जाके मुझे भोजन करा रहे हैं, बिठा रहे हैं, बोले भैया आप आइए, और हमको आपकी बहुत, आप जैसे नौजवान लोगों की यहाँ जरूरत है। और अगर नौजवान लोग ही अगर नहीं आएंगे राजनीति में तो बुजुर्ग लोग कब तक चले? अच्छा, एक चीज और बताइएगा, पटियाली हमेशा से सपा की रही है जी, वहाँ सपा हमेशा जीतती है। नहीं, बाकी की सभी विधानसभाओं में भाजपा है, चाहे एटा ले लीजिए या कासगंज ले लीजिए। तो सपा के लिए चुनौती
आप कैसे पेश करेंगे, क्योंकि सपा वहाँ पिछली मजबूत है। पिछली बार भी सपा चुनाव हार गई थी। वो ममतेज साहब जी ममतेज जी चुनाव जीत गए थे पिछली बार। किरण यादव जी चुनाव हार गई थी। इस बार सपा नहीं चुनाव जीतेगी किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीतेगी। आप यादव को अगर भाजपा चुनाव लड़ाएगी, चाहे मुझे या किसी भी यादव को अगर चुनाव भाजपा ने वहां से लड़ाया, तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं चुनाव जीतेगी। अच्छा, क्या क्या जातीय समीकरण रहेगा आपकी पटियाली के अंदर? हमारे यहाँ देखो, मुस्लिम 65,000 वोट है लगभग, या शाक्य वोट है 50,000 के करीब, 45,000 यादव है, 40,000 के करीब ठाकुर है, 28,000 ब्राह्मण है, 35,000 के करीब जाटव वोट भी है, बघेल है, 15,000 वोट अपना 15 से 18,000 वोट लोधी समाज का भी है, 20,000 वोट कश्यप है, और 13-14,000 वोट तेली समाज का भी है, और छोटी छोटी जातियां मिला के 40,000 वोट है लगभग। मतलब 3,30,000 वोट की करीब विधानसभा है। अभी SIR के बाद थोड़ा पता चलेगा अभी, और फाइनल सूची आ जाए कितना कट रहा है कितना बढ़ रहा है। अभी फाइनल सूची आई नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, 2027 का चुनाव बिल्कुल करीब है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं, नेता लोग फील्ड में जाने लगे हैं अभी से जी। और ये चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी नेता एक साल पहले से तैयारी करने लगे जी। आज अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में कैसा माहौल है, आपको लग रहा है? आपको अब लोग कहेंगे कि बड़ी बात होगी कहना मेरे से कम 300 प्लस सीटें आ रही हैं भाजपा की। पर समाजवादी पार्टी तो बोल रही है कि हम भी 300 PDA के आधार पे 5 से 37 सांसद हुए। अभी एक छोटी सी बात बताऊं, बिहार में भी लोग कह रहे थे, तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे वहां NDA जीती, वहां हम 202 सीटें जीत के आए। विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचे, 25 सीटें उनको मिली। तो कहने को दावा तो सब करते हैं और कर रहे हैं, जो टक्कर भाजपा से ले ले। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष में ही बैठेगी, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उस तरह से कम 300 प्लस सीटें आएंगी। अच्छा, आपके स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे पटियाली के अंदर जिनको लेकर आप चुनाव लड़ें? देखिए, मेरे यहाँ पे स्थानीय मुद्दे ये हैं कि आप देख रहे होंगे रोडें बहुत खराब हैं पीछे की साइड से। आप सिडपुरा से पटियाली जाओ, रोड खराब पड़ी है। पिछले 5 साल से आप MLA हैं, आप एक रोड नहीं बनवा रहे हैं। गंगा के किनारे कटान हो रहा है। अभी हमने बबराला गांव पर एक टेंडर कराया है, 12 करोड़ का, उसका वो काम चालू हो गया है। आप प्रस्ताव नहीं देते, आप वहां पे कहते नहीं है। गंगा से त्रस्त हैं लोग, आप उधर बताइए तो सही, आपको कहना ही नहीं कुछ। मैंने विधायक जी से बातचीत की थी जी, उन्होंने ये कहा था कि मैं चीजें बेचती हूँ पर कहीं ना कहीं निरस्त कर दिए जाते हैं, मैं विपक्ष की हूँ इस वजह से। ये उनके आरोप गलत हैं, ये सिद्ध नहीं हो सकता। उनका यही कहना है कि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं, इस वजह से मुझे काम करने से रोका जाता है, करने नहीं दिया जाता। ये बिल्कुल गलत आरोप है कि उनको प्रदेश में सरकार नहीं है। उनकी निधि तो आती है 5 करोड़ रुपए, वो कहाँ जाती है? और आप प्रस्ताव दीजिए, देखें, आप सदन में एक बार भी आवाज उठाई है उन्होंने कि मेरे प्रस्ताव आते हैं और कैंसिल कर दिए जाते हैं या मेरे प्रस्ताव दबा दिए जाते हैं? कभी कहा है उन्होंने तो ऐसा ही कहा कि मैं सत्ता में नहीं हूँ, जो जितनी मेहनत होती है मैं खुद से कर देती हूँ, और जितना मिल पाता है सरकार से उतना मैं विधानसभा में लगा देती हूँ। वो आराम से, वो नोएडा रहती हैं, नोएडा या गाजियाबाद वहाँ कहीं रहती हैं, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है उनके बारे में। और कोई भी नहीं है उनके यहाँ। लोग जाते हैं, दरवाजे पर खड़े रहते हैं, लौट आते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। विधायिका जी का जो स्तर है इस तरह का लोगों से मिलना जुलना, वो बिल्कुल गलत है। मेरे समझ से तो व्यवहार कुशल नहीं। वो पार्टी के नाम पे विधायक हो गई, वो ठीक है, वो हमारे पूर्व विधायक ममतेज साकी की कुछ कमियां रही होंगी, इसके कारण वो चुनाव जीत गई। नहीं, चुनाव ही नहीं जीतती वो तो। अच्छा, एक बात और करिए, आपने सड़क का मुद्दा बता दिया, और क्या क्या मुद्दे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं बताऊं आपको। आप चलिए, आप इसको वहाँ पर क्या कहते हैं, आपके वो जो क्या कहते हैं, उधर से जब पीछे से आते हैं, आपका यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है उनका। वहाँ पे आप चले जाइए गंज में, गंज, हाँ, गंज में चले जाइए, आप कोई भी नहीं है। आप सब भाई सब विधायक हो, विपक्ष की विधायक हो ना,
आप कहती हो हम विपक्ष की विधायक सुनवाई नहीं होती। कौन कहता है विपक्ष की विधायक की सुनवाई नहीं होती? आप तो विपक्ष मजबूत है आपका भाई, 111 एमएलए हैं, 110 एमएलए आपके हैं, क्यों नहीं है विपक्ष की मजबूती? अच्छा, आपने ये कहा है कि रोड वगैरह नहीं बनी है जी, इससे पहले तो भाजपा थी, तब क्यों इससे नहीं पहले बनी? भाजपा थी तो आप देखिए, आप चौड़े, आपको गंज से साबर वाला रोड चौड़ा कराया, और एटा वाला चौड़ा, सिद्धपुरा वाला चौड़ा सिद्धपुरा कराया, से पटियाली वाला जो रोड था वो ममतेज जी ने अपने जमाने में बनवाया था। अब 5 साल चला, 7 साल में तो टूटेगा ना यार रोड, डामरी तो है, खराब होती है ना 7-8 साल में। तो सरकार तो भाजपा की है, उनको करवाना चाहिए पीडब्ल्यूडी विभाग से। विधायक भाजपा का नहीं है ना, वहां से पीडब्ल्यूडी से इनको इससे प्रस्ताव पहले- इनको देना पड़ेगा ना। इससे पहले इनको प्रस्ताव देना पड़ेगा। इससे पहले सांसद हमारे तो भाजपा के मुख्यमंत्री थे। जी जो हैं, माननीय महाराज जी के आगे कोई भी आदमी पहुंच जाता है, निराश होके नहीं आता। महाराज जी तो सबको बिल्कुल दान की तरह बांट रहे हैं, कि विकास कराइए, आप ले जाइए। आप इससे पहले आप बताइए 5 करोड़ निधि थी क्या विधायक की? नहीं थी, 2 करोड़ थी। 3 करोड़ महाराज जी ने सीधी सीधी बढ़ाई कि आप विकास करिए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी से देखिए आप कितना पैसा दे रहे हैं, आरईएस को पैसा दे रहे हैं। अभी हर विधानसभा में उन्होंने 5-5 करोड़ रुपए आरईएस में दिया कि जाइए आप छोटे छोटे काम कराइए। आप देखिए जल धल योजना जो चल रही है, जल घर योजना, आप देखिए हर घर में पानी पहुंच रहा है टंकी के माध्यम से। हर जगह पे। आप देखिए क्या कहते हैं, नाले बड़े बड़े जितने थे बम्बा, वो सबकी सफाई टाइम टू टाइम हो रही है, सबके आप देखिए बराबर पानी जा रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ की एक हमसे गलती हुई हमारी जनता से कि हमारे यहाँ पे सांसद का चुनाव गलत हो गया। राजू भैया जी जब सांसद थे तो वाकई में कोई तकलीफ नहीं थी, और जनता को एहसास हो गया इस चीज का, जनता को एहसास हो गया कि हमने सांसद गलत चुन लिया है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, आपने वहाँ के कहे कि सांसद गलत चुन लिया है, पर वहाँ के सांसद से भी मैंने बातचीत की थी, जी जो देवेश जी हैं, जी, उन्होंने भी कहा था कि जितना मैं होता वो तो संसद में आवाज भी उठाते रहते हैं। आप वो संसद में आवाज उठाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आप ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि संसद में आवाज उठाते हैं, आपके पास कोई भी यादव या और कोई लोग आते हैं तो आप उनको कह देते हो कि सीधा कि भैया जी ने कह दिया है कि आप तो अपने साख समाज को देखिए, सब लोग मेरे साथ, तो आप किसी की सुनते ही नहीं। अच्छा, ऐसी भी चीज है। हाँ, आप किसी के यहाँ जाते नहीं हो, लोग आप जिन्होंने आप लोगों को चुनाव लड़ाया उन लोगों से आप जाते नहीं हो। भाई आपको सांसद बनाया, आपने घर बनाया अभी तक एटा या कासगंज? बताएं हमें सांसद जी कहाँ बनाया है? आप इटावा में आके क्यों रहते हैं? आपको जनता ने आपका घर वहाँ, आपको सांसद बनाया, आपको वहाँ घर लेना चाहिए, आपको वहाँ रहना चाहिए, वो अप डाउन वहाँ से करना चाहिए आपको। आप रहते हैं यहाँ से अप डाउन करते हैं वहाँ पे, जैसे लोग व्यापार करने जा रहे हो, जैसे हम लोग व्यापार करने जाते हैं कि फलानी जगह हमारा काम चल रहा है, हम वहाँ चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको जनता ने चुना, आपको एक चांस मिला, गोल्डन चांस, एटा जैसी सीट पे आपको सांसद बनाया, आपको वहां जाना चाहिए और आपको घर लेके वहां पर रहना चाहिए। आप अगर वहां घर नहीं ले रहे, आप रह नहीं रहे, तो भाई कैसे काम चलेगा? आप हमें बताइए। अच्छा, जनता वहां से गरीब आदमी आपके पास इटावा या दिल्ली तो जाएगा नहीं, सही बात, आपको तो वहीं रहना पड़ेगा। उसके लिए आप फिर कह दोगे मेरी सरकार नहीं है, हम सत्ता से बाहर हैं। ये नहीं, आपको सांसद बनाया है, सत्ता से बाहर नहीं हो आप, प्रतिनिधि जनता ने आपको चुना है। आप कैसे कह दोगे हम सत्ता से बाहर हैं? भाई आपको वोट देने के लिए लोग वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को नहीं देखेंगे, वो जनता। आप कहते हो ना कि यादव, अभी आपने हमसे पूछा कि यादव आपको कैसे वोट दे। अगर यादव पार्टी को वोट नहीं देगा, वो पर्सनल मेरे को वोट देगा, यादव को वोट दे रहा है। इसी तरह से गलती लोग कर देते हैं कैसा कि मेरा तो सब खरीदा। अरे यार भाई, आपको सांसद हमने चुना तो आपको जाना चाहिए ना, रहना चाहिए, घर खरीदना चाहिए। नहीं, आप इटावा रहेंगे, दिल्ली रहेंगे, तो भाई आप कहाँ से कर पाएंगे? अच्छा, एक चीज बताइए, सपा पीडीए चला रही है, भाजपा का अमृतकाल चल रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस बहुत है। अब मेरे से न पूछिए, इस पर तो ठीक रहेगा। क्यों? पीडीए वो अपना परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं, ठीक। आप भी ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल बोलेंगे भैया। आप बताइए हमको, अभी इनके 42 सांसद 42 सांसद जीते थे गठबंधन पीडीए के,
आप इनके 5 यादवों के अलावा एक छठवां हमें सांसद बता दीजिए। राज्यसभा भी जाएंगे तो इनके चाचा प्रोफेसर साहब भी जाएंगे। दूसरे, अगर आप लोकसभा में 5 अपने बनाना चाह रहे हो तो छठवें लोकसभा राज्यसभा किसी दूसरे को भेजिए राज्यसभा। इसी वजह से परिवारवाद का थप्पा लगा हुआ है। आप ये बताइए, करहेल विधानसभा सीट बाबूजी सोबरन सिंह यादव की हुआ करती थी। 2002 में वो बीजेपी से चुनाव जीते। माननीय अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय जी चुनाव यहाँ से लड़ना की इच्छा जताई तो उन्होंने 1 मिनट में सीट छोड़ दी थी, जो हमने सुना है। 1 मिनट में उन्होंने सीट छोड़ दी। तो माननीय जी का हक ये बनता है कि उनकी सीट उनको ही वापस देनी चाहिए आपको। आपने अपना भतीजा चुनाव लड़ा दिया, ये कौन सी बात रही भाई? आपने अपने तेज प्रताप यादव जी को चुनाव वहां करहल सीट से लड़ा दिया, क्यों लड़ाया? आपको सीट सोबरन सिंह बाबूजी की थी तो वो माननीय विधायक जी को सीट देनी थी। विधायक जी अपने परिवार में खुद लड़ते या परिवार के किसी आदमी को लड़ाते या अपने किसी कार्यकर्ता को लड़ाते, वो उनकी जवाबदारी थी। आपने एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिया कि नहीं ये सीट विधायक जी की है, मैं विधायक जी को वापस कर रहा हूं? नहीं दिया ना। और अमृतकाल के बारे में क्या कहें? अमृतकाल के बारे में आप देख ही रहे हैं, कहीं पे भी आप निकल जाइए, रात में दिन में कोई भी समस्याएं नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, मध्य प्रदेश में आपके ही समाज के मुख्यमंत्री हाँ, आए अभी हैं। एक बात बता। हाँ। अभी आप तत्काल में देखिए, बिहार में डिप्टी सीएम विजेंद्र सिंह यादव बनाए। नंद कुमार वो नागालैंड के सांसद हैं, नंद किशोर यादव जी बनाए। आज अभी कल लिस्ट आई है मध्य प्रदेश में, केपी सिंह यादव पूर्व सांसद को अध्यक्ष बना दिया, महेंद्र सिंह यादव जी को एफएक्स का चेयरमैन बना दिया, रेखा यादव को महिला आयोग का सदस्य बना दिया, मोहन यादव जी को आप देखिए, भूपेंद्र यादव जी को आप देखिए, सुधा यादव जी को आप देखिए। कौन कहता है भाजपा में यादवों के लिए एंट्री नहीं है? भाजपा में काम करना पड़ता है, भाजपा में लूट खसोट नहीं होती है। भाजपा में मेहनत करिए, काम करिए, आपको बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, एक बात और बताई जाए, कहीं ना कहीं भाजपा के लोग सपा पे ये भी आरोप लगाते हैं कि जो सरकार भाजपा की सपा की पहले थी तो इसमें कहीं ना कहीं गुंडागर्दी का आरोप लगाते हैं भाजपा वाले। देखिए, गुंडागर्दी का आरोप तो ये है कि आप देखते ही थे, पहले गुंडागर्दी कम अब होती थी क्या? पहले भयंकर गुंडागर्दी थी। अब बताइए आप कहाँ गुंडागर्दी हो रही है? सपा वाले तो कह रहे हैं अभी भी उतनी चल रही है, पर ये अब कहने के लिए एक दूसरे को हाईलाइट कर दिया, आरोप लगाते रहिए कि इस पे गुंडागर्दी। आप बताइए, अतीक अहमद जैसे को निपटा दिया, अंसारी जी को निपटा दिया, आप बताइए ना कहाँ गुंडा बचे? बाकी जो हैं 2-4 टुचपुजी उनको कह दिया बिल्कुल शांत बैठ जाइए। कहीं उपद्रव करते दिख रहा है? कहीं जमीनों पे कब्जा होते दिख रहा है क्या? नहीं हो रहे ना। पहले कब्जा होते थे, पहले जमीनों पे बहुत कब्जा होते थे। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ यादव जी मौजूद थे और जो कि भाजपा से तैयारी कर रहे हैं। बात करी जाए तो कहीं ना कहीं यादव समाज को लेकर ऐसा भी मानना है कि भाजपा में शामिल हैं अभी और लगातार कार्य करेंगे तो यादव समाज को भी कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलेगा। मैं 2004 से हूँ भाजपा में। 2004 से मैं भाजपा में हूँ। मेरी ज्वाइनिंग मेरे राजनीतिक गुरु माननीय स्वतंत्र देव जी हैं, जो आज की सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का मुझ पर आशीर्वाद है, और सबको छोड़िए मेरे सांसद राजू भैया जी का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है वो किसी का नहीं। चलिए, तो आप लोग बताइए आपको क्या लग रहा है पटियाली विधानसभा के अंदर? आप लोग बताइए आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2027 का जो चुनाव होना है, क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी कर पाएगी तीसरी बार, या फिर समाजवादी पार्टी वापसी कर सकती है? पूर्ण रूप से 300 प्लस सीटें भाजपा की आ रही हैं और पूर्ण रूप से तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। ठीक है, तो हैट्रिक का दावा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और प्यार।